दोस्तों नमस्कार, मैं हरिशंकर सहनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जो कि 17 मई तक चलेगी। तो दोस्तों, आपका पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म YouTube का माध्यम चुना, जिसके माध्यम से आपको शिक्षा घर तक मिल रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरा विश्व त्राहिमाम है, जो कि इससे निपटने के लिए हर देश, जहां तक कि विश्व शक्ति अमेरिका जैसे देश ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। इसलिए मैं दोस्तों आपसे यह अपील करना चाहूँगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़ों का खूब ख्याल रखिए। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि आप पूरा वीडियो को देखते ही नहीं हैं, तो पूरी वीडियो को देखिए, जिससे आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, हम देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? दिख रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। हम लिमिट का बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही डल चुका है। आज पार्ट 3 के बारे में देखते हैं कि आज पार्ट 3 क्या है। तो पार्ट 3 जो है रेशनलाइजेशन मेथड है। प्यारे दोस्तों, तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके स्क्रीन पर एक कोटेशन लिख रहा है। कोटेशन कह रहा है कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। दोस्तों, इसके कहने का मतलब है कि यदि आप जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रमों के दौर से ही गुजरना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेशनलाइजेशन मेथड में, रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग कब करेंगे? जब फैक्टराइजेशन मेथड, कहने का मतलब है कि गुणनखंड मेथड और आपका डायरेक्ट मेथड फ्लॉप कर जाएगा, तो उस समय रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है। तो आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू √3 + x - √3 अपॉन में x। तो इसको बनाने से पहले आप एक चीज को समझ लीजिए कि यहाँ से अगर आप x टेंड्स टू डायरेक्ट अगर मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा √3 + 0 - √3 और बटा में आपका 0। यहाँ से 0 का तो वैल्यू ही नहीं होता है, यहाँ से जब कट जाएगी तो 0/0। तो लिमिट जब 0/0 हो जाएगा तो यहाँ पे असंभव हो जाएगी। तो इसको मान निकालने के लिए आप जो है रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी फ्लॉप कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड भी फ्लॉप कर रहा है, तो हम रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो परिमेयकरण मेथड है क्या, इसको हम समझते हैं। परिमेयकरण मेथड यह है कि आप अंश और हर में दोनों में वही संख्या से गुणा करेंगे जो कि संख्या आपको दिया होगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि 1/√3 और -2 है, इसको परिमेयकरण करेंगे तो हम कहेंगे कि सर, ऊपर नीचे जितना आपका √3 दिख रहा है -√2 दिख रहा है, उतना ही हम लिखेंगे, लेकिन आपका एक चीज इसमें ऐड करना है। यहाँ पे जब माइनस दिखे तो आपको यहाँ पे करना है प्लस। जितना ऊपर में आप गुना किए उतना ही नीचे में भी आप लिखेंगे। इसी को बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन कहने का मतलब है कि अंश और हर दोनों में जब गुना कर दिया जाता है तो ही आपका रेशनलाइजेशन मेथड होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आखिरकार होता क्या। देखिए, यह 0 का
0/0 का फॉर्म है, तो 0/0 का फॉर्म है, तो इसको बनाने से पहले इसको सॉल्व, चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 जितना है उतना ही पे आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे x को रहने देंगे। यहाँ पे अगर माइनस दिखेगा तो आप प्लस से ऊपर नीचे, कहने का मतलब है कि अंश बटे हर में आप करोगे। तो माइनस दिख रहा है तो आप यहाँ से प्लस, और फिर से यहाँ पे √3 प्लस x आपका √3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऊपर में आपको कुछ दिख रहा होगा कि यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ से अगर पूरा को हम मान लेंगे a, यहाँ से हम पूरा को मान लेंगे a और पूरा को मान लेंगे हम b, तो देखिए बच्चों बीच में अगर है माइनस तो आपका a माइनस b, और यहाँ से भी अगर आपका a है तो आपका क्या है, यह b है, और बीच में दिख रहा है आपका प्लस। तो अगर a माइनस b इंटू a प्लस b जो होता है वह होता है a² माइनस b²। तो आपका यह क्वेश्चन जो है यह फॉर्मूला पे आ चुका है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a का मान पूरा हो जाएगा √3 √3 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस b²। तो b का जो मान है √ आपका 3 है, आपका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नीचे में x का x बच जाएगा, √ हो जाएगा √3x प्लस आपका हो जाएगा इतना। तो आप a से a कट जाएगी और a से भी कट जाएगी, तो आप यहाँ से कहोगे कि सर आपका बच गया 3 प्लस x माइनस 3 और बटा में बच गया x √3 प्लस x और प्लस √3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका x अपॉन में x √ आपका बच गया 3 प्लस x प्लस हो गया √3। तो बच्चों x जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में बच जाएगा आपका 1, कुछ नहीं है तो आपका 1 बच जाएगा 1 मरतबे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3x प्लस में 3। अब जब हम देख रहे हैं कि x का मान जब यहाँ पे रखेंगे 0, तो 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो √3 और प्लस √3। इसका मतलब है कि हर में हम जानते हैं कि लिमिट जो होता है हर में कभी शून्य नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब कि आप टेक लिमिट ले सकते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे टेकिंग लिमिट। तो टेकिंग लिमिट के लिए लिमिट लेने पर कहने का मतलब है कि अब जो है लिमिट जो है सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब इसका हम मान डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब बटा में जो है 0 नहीं आ रहा है, और 0 नहीं आ रहा है तो हम मान को आसानी से पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा √3, x का मान आपका क्या दिख रहा है, वह 0 दिख रहा है, प्लस 0 प्लस आपका क्या हो जाएगा √3, फिर से आपका 1 अपॉन, इसमें 0 ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका √3 का √3 हो जाएगा प्लस 3, तो प्लस 3 और अपॉन में फिर से इसको जब करेंगे तो 1√2 और 1√2 हो जाएगा आपका √3 और √3 दो, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2√3। तो ये आपका हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रेशनलाइजेशन मेथड में कुछ इस प्रकार से हुआ। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आपका क्लास रेगुलर करने के लिए हम प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देखें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि √1 प्लस 4x माइनस √1 माइनस 3x बट अपॉन में x है। तो बच्चों आप जानते हैं पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब डायरेक्ट मेथड
और फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करे और जब वहां पे वो मेथड फेल हो जाए तभी आप परिमेयकरण मेथड, कहने का मतलब है कि रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे अगर x का मान बच्चों रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1 और यहाँ से भी 1 और बट्टा में आपका 0। यहाँ से जब कट जाएगी बच्चों तो आपका 0, यानी कि आपका जो फॉर्म दिख रहा है वह 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। तो इस डायरेक्ट हम क्वेश्चन में पुट ही नहीं कर सकते मान को, तो चलिए हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रा में जो है परिमेयकरण इसको करेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ना उसको आप कर दीजिए प्लस। तो यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ऊपर नीचे उतना ही संख्या से गुना करेंगे। परिमेयकरण √1 + 4x, यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो आप कर दो इसको प्लस। देखिए बच्चों यहाँ पे कर दिया √1 + 4x √1 - 3x। कुछ नहीं किया, आप जानते हैं कि दोनों कट के सिंपल सा, या फिर से वही चीज आ जाएगा जो कि आपको पहले दिख रहा था। परिमेयकरण मेथड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मान जो है हम आसानी से पुट करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से बच्चों देखोगे इसको अगर पूरा a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो a - b हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ भी वही चीज दिख रहा है तो यहाँ भी वही है, और यहाँ भी वही चीज है तो यहाँ भी वही चीज है। कहने का मतलब यह है कि केवल साइन का फर्क है। यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है यहाँ पे प्लस दिख रहा है। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि a - b × a + b जो होता है वह होता है a² - b²। इस क्वेश्चन को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला को आप समझदार हैं। तो चलिए देखते हैं a + b, ये आपका हो जाएगा a² - b² डायरेक्ट फॉर्मूला पे। तो 1 + 4x होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो गया a² - b²। तो b के जगह पर है क्या, तो √ आपका दिख रहा है 1 - 3x और पूरा का आपका होल स्क्वायर अपॉन में x और √1 + 4x + √1 - 3x। तो बच्चों यहाँ से ये जो कट जाएगा और यहाँ से भी एक कट जाएगा तो बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 4x - 1 - 3x। इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। तो x √1 + 4x + √1 - 3x। चलिए बच्चों देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 4x। यहाँ से माइनस से जब मल्टीपल करोगे तो यहाँ प्लस जो है वह आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि प्लस गुने माइनस जब होता है तो वह हो जाता है माइनस। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है तो यह प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस में अगर माइनस से गुना करते हैं तो वह निकलता है प्लस। तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस यह हो जाएगा आपका प्लस, यह आपका 3x हो जाएगा बटे में हो जाएगा x √1 + 4x 1 - 3x। यहाँ से बच्चों 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका हो जाएगा 3x, और 4x और 3x दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका होगा 7x बटा में आपका बच जाएगा x और आपका √1 + 4x + √1 - 3x। यहाँ से आप x कैंसिल आउट कर दोगे तो बच जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में बच गया 7 और नीचे में आपका √1 + 4x और यहाँ पे प्लस √1 - 3x। तो बच्चों यहाँ से अगर 0 रखेंगे तो आपका मान जो है 0 नहीं निकलेगा। कहने का मतलब 0 और यहाँ पे भी 0, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप टेकिंग लिमिट कर सकते हैं क्योंकि आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो आप लिखेंगे टेकिंग लिमिट लिमिट लेने पर। जब लिमिट लीजिएगा
तो यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्स का जो मान दिख रहा है वह 0 के अप्रोचेज वैल्यू दिख रहा है लगभग में, तो उसी को रख देंगे। यहाँ से 7 √1 + 4x है, x जब पर 0 रखेंगे गुणा 0 प्लस आपका 1 - 3, और यहाँ पे x के जगह पर क्या दिख रहा है बच्चों, वह दिख रहा है 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो आपका हो गया 7। 4 में अगर 0 से गुना करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका अंडर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 0 अगर ऐड करेंगे तो आपका √1 हो जाएगा, और 1 का जो वर्गमूल होता है आपका 1 ही होता है, तो इस कारण से आपका जो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ भी जो हो जाएगा आपका माइनस करेंगे 0, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 1, और आपका 7 1 + 1 हो जाएगा 2, ये आपका आंसर। तो प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि आपका लिमिट का क्लास चल रहा है। बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 चल ही चुका है, यह पार्ट 3 है जिसमें एक और क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 √2 - x - 1 अपॉन में 1 - x। बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ भी जो है डायरेक्ट मेथड और आपका फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो रहा है, तो आप यहाँ से रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं लिमिट को, यह कौन से फॉर्म का दे रखा है। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे बच्चों x का, तो √ आपका 2 - 1 माइनस आपका हो जाएगा 1, और 1 माइनस फिर से x का जो मान रखेंगे 1, तो यहाँ से घटाओगे तो आपका हो जाएगा 1, और 1 का जो वर्गमूल होता है 1 ही होता है, -1, और बटा में आप कट जाएगा तो 0, और वो भी आपका कट जाएगा तो 0/0। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यह जो है 0/0 का फॉर्म है। तो जब 0/0 का फॉर्म है तब इसको जो है सॉल्व कैसे करें, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज, इसको पहले हम परिमेयकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो इसको मान लीजिए पूरा a और इसको मान लीजिए b, तो आपका हो गया a और b। तो यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ना, वहां पे कर दीजिए प्लस, और सेम चीज लिख देना है। तो √2 - x, यहाँ पे माइनस जो दिख रहा है उसको कर दीजिए प्लस बच्चों, और नीचे वही चीज से आपको करना है 2 - x, और यहाँ माइनस जो दिख रहा था प्लस। तो बच्चों यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो आपका वही चीज है नीचे और वही चीज आपका है ऊपर, तो आप कट जाएगा तो फिर से वही तो क्वेश्चन बच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमको काम निकालना है। फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है, परिमेयकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको जो है किसी भी स्थिति में 0/0 का फॉर्म नहीं आए। तो चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 √2 - x - 1। आपका यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। a - b हुआ और आपका a + b हो गया। तभी अभी बताया है कि a - b × a + b होता है a² - b²। पहले से ही आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसको पूरा मान लीजिए बच्चों a, और बच्चों इसको मान लीजिए b, तो आपका हो गया a - b और इधर a + b, तो आपका हो जाएगा a² - b²। तो लिमिट x टेंड्स टू आपका हो जाएगा 1, a का मान हो गया √2 - x होल स्क्वायर, और a² - b² चाहिए, तो a का मान तो हो गया, और b का मान क्या 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस आपका x √2 - x प्लस आपका हो गया 1, ये से कट जाएगा। तो आपका बच गया लिमिट x टेंड्स टू 1 2 - x, और हो गया -1, और बटा में 1 - x √2 - x, और आपका हो गया +1। बच्चों जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 1 माइनस आपका हो गया x। यहाँ से 1 - x
2 माइनस एक्स प्लस बच गया आपका 1। देखिए मित्रों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, बट ऊपर में कुछ नहीं, इसका मतलब एक मतलब यह कटा है, 1 बच गया और बच गया 2 माइनस एक्स और बच गया आपका प्लस 1। तो प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि जब बटा में 0 आ ही नहीं रहा है तो आप टेकिंग लिमिट ले सकते हैं। तो टेकिंग लिमिट लेने का वो वक्त आ गया है, तब हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट मान पुट करेंगे। x का जो मान दिख रहा है 1 है, तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे, अंडर रूट आपका 2, और x का जो मान रखेंगे वह रखेंगे आपका 1, और प्लस में आपका 1 बच गया टेकिंग लिमिट लेने के बाद। तो 1 यहाँ से 2 में से अगर एक जाएगा बच्चों, तो आपका बच जाएगा रूट में ही बच जाएगा 1 और प्लस 1। आप सभी जानते हैं कि 1 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 1। तो आपको हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2। तो आपका 1/2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ आंसर। बच्चों, अगर हमारे YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स से आपको अगर लाभ हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप अपने दोस्तों में, आप अपने परिवार के संबंधियों में आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ आपका शिक्षा तो होगा ही, उसके अलावा आपके मित्र वगैरह का भी शिक्षा छूटेगा नहीं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है, और पार्ट 3 को यहीं तक रखेंगे। हम नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 4 में, तब तक के लिए क्वेश्चन को। तो बच्चों, मैं इस पार्ट को एंड करने से पहले कुछ आपसे रूबरू हो जाऊं। आप अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और फिर से मैं कहूँगा कि अपना खूब ख्याल रखिए और अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपने मित्रों का भी ख्याल रखिए।